हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार सभी को। और दोस्तों, आज की सेशन में लेकर आया हूं जनवरी से लेकर अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके आने वाले एग्जाम से लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आपको बता दें दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। अगर धीरज सिंह ठाकुर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाई कोर्ट की बात हो रही है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है भारत में? 25 हाई कोर्ट हैं। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश साथियों। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ही नए चीफ जस्टिस बन गए हैं धीरेन्द्र सिंह ठाकुर, और बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये दोस्तों बन गए हैं सायजरुल इजाद इद्रस। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? ये मलेशिया के हैं दोस्तों, मलेशिया के हैं। और आपको बता दें कि ये पुरुष T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथियों, एक पॉइंट नोट करिएगा, इससे पहले केवल 12 गेंदबाज पुरुष T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट लेने का कारनामा किया था। अगर भारत की बात किया इसमें जो दीपक चहर है दोस्तों आपने नाम सुना होगा, और यूजी चहल, इन्होंने दोस्तों ये दोनों भी शामिल है इसमें। लेकिन ये 7 विकेट लेकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो वो हैं मलेशिया के सायजरुल इजरात इद्रस। याद रखिएगा इनका कंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का नया जो निदेशक नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है साथियों? राइट आंसर इसका हो जाएगा, LIC के जो नए निदेशक बन गए हैं R दोराईस्वामी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और 2026 तक रहेंगे। LIC की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोट कर लीजिएगा, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। LIC की बात करें तो ये एक जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। LIC के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो LIC के नए MD बन गए हैं R दोराईस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें साथियों कि नेहरू मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और नेहरू की 75वीं जयंती पर की गई थी इसकी स्थापना। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं, इन्होंने एक बैठक करके और इसका नाम बदल दिया है PM संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ नए महत्वपूर्ण नाम बदले गए हैं, उनको मैं आपकी लिस्ट बता देता हूँ। हाल ही में प्रेसिडेंट राष्ट्र भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम हो गया है अमृत उद्यान। और अभी हाल ही में साथियों देखिए, जो आपका देखिए हाल ही में जो है स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया गया है। और देखिएगा अभी जो नेहरू संग्रहालय, इसका नाम तुर्की देश का हाल ही में नाम बदल गया, तुर्की कर दिया गया है। फेसबुक कंपनी का नया नाम हो गया है मेटा। और आपका फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है अयोध्या कैंट। और इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। और देखिए कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया है जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य L1। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला पहला भारतीय मिशन आदित्य L1 नेक्स्ट मंथ जो है लॉन्च किया जाएगा।
इसरो की ओर से बताया गया है दोस्तों कि UR राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में तैयार किया गया और सेटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पर पहुंचा दिया है। इस सेटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के लैंग्वेज पॉइंट L1 के पास प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसरो की बात हो रही है यहाँ पर साथियों, इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों। इसरो का फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथियों? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बने कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन हैं, तो वो हैं श्रीधारा सोमनाथ। इनका पूरा नाम है श्रीधारा सोमनाथ, शॉर्टकट में आप लोग S सोमनाथ के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, और इसरो का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो कितने जो है दिया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? टोटल 76 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उससे एक दिन पहले जो है सशस्त्र बलों और CPF कर्मियों के लिए जो है 9 मरणोपरांत से 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें जो है 4 कीर्ति चक्र थे मरणोपरांत और 5 मरणोपरांत शौर्य 11 सहित शौर्य चक्र जो 11 हैं। और बता दें 2 बार 2 सेना मेडल वीरता दिया गया और 2 सेना पदक दिया गया वीरता का, 3 नौसेना पदक दिया गया वीरता का। ठीक है, और 4 वायुसेना वीरता पदक इसमें शामिल हो। टोटल कितने दिए गए याद रखिएगा? 76। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवरुल हक काकर। ठीक है, तो ये जो हैं शहबाज शरीफ, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया गया है और इस शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी द्वारा पाकिस्तान की संसद को भंग करने के बाद लिया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कार्यवाहक PM के रूप में अनवरुल हक करार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो इसको जीत लिया है भारत ने, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल। ठीक है, और आपको बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस जीत के साथ जो है भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बार के चैंपियन पाकिस्तान से आगे निकलकर सबसे सफल टीम बन गई है और ये भारत का जो है 4था टाइटल था। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो केरल ने किया है ऐसा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, केरल के जो CM है पिनराई विजयन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। केरल नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। केरल का उल्लेख जो है करने वाला सबसे पहला शिलालेख पूरा लेख था सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व में। ठीक है, शिलालेख द्वितीय है। तो केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान और कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम केरलम करने का आग्रह किया है। केरल से क्या कर लिया है? केरलम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और केरल की बात हो रही है तो आपको बता दें कि केरल ने जो है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट अपनी तरह का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हाल ही में PM मोदी जी जो हैं कोच्चि वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी किया है। यह जो है अपनी तरह की पहली जल मेट्रो प्रणाली रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केरल से रिलेटेड। नेक्स्ट है, किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? GI टैग होता क्या है सबसे पहले जान लीजिए साथियों। GI टैग क्या है ये? तो साथियों देखिए, GI टैग जो होता है यह किसी भी उत्पाद के लिए GI टैग प्राप्त करने के लिए जो है इसमें होता क्या, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। और GI टैग उत्पाद की विशेषता बताता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, GI टैग मतलब एक विशेष उत्पाद किसी जगह पर पैदा होता है या इसे कहाँ से बनाया जाता है और इन उत्पादों को दिया जाता है जो उस क्षेत्र की विशेषता रखते हों या वो उस क्षेत्र में सिर्फ वो पैदा होते हैं और बनाए जाते हों। ठीक है, तो GI टैग का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक, जो एक मुख्य प्रतीक है जो एक किसी रूप से उत्पाद को उसके क्षेत्र के लिए दिया जाता है।
पहला जीआई टैग कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था साथियों। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय को जो है पहला जीआई टैग दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, और जो अभी हाल ही में दोस्तों राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है ये? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है साथियों? 6वीं रैंक है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में, ठीक है। इस रैंकिंग में आपको बता दें कि भारत 6वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। तो भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपने 100 छक्के पूरे कर लिए और वो सबसे कम पारियों में 100 छक्के T20 लगाने खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। आपको बता दें सूर्य कुमार और क्रिस गेल ने 100 T20 छक्के लगाने के लिए 49 पारियां खेली हैं और एविन लुइस इस लिस्ट में टॉप पर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? यति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। संजय कुमार अग्रवाल जो है साथियों, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो हैं अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने विवेक जौहरी का स्थान लिया है साथियों, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें कि जो CBEC है ये वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी की सदस्यता जो है बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा यह जो है निर्णय लिया गया। और राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं और इसी साल मार्च में उन्होंने लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो उन्होंने एक भाषण में मोदी सरनेम का जो है इस्तेमाल किया था, उस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुना दिया है। नेक्स्ट है, वह कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिति स्वामी। तो महाराष्ट्र की हैं, 17 साल की हैं अदिति गोपीचंद स्वामी। तीरंदाजी में सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बन गई हैं और महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में उनका 30वां रैंक है। उन्होंने 2 महीने पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल खिताब जीता था, ठीक है। अदिति के जो पिता हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर हैं। नेक्स्ट है, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है साबी सेइन। क्वालकॉम क्या है? तो आप लोग जो फ़ोन चलाते हैं, अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन जो चलाते हैं, उसमें जो प्रोसेसर होता है आप लोग सुने होंगे, क्वालकॉम प्रोसेसर, ठीक है, काफ़ी जो है फेमस है। तो साबी सेइन को क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्वालकॉम अगर बात की जाए तो ये एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है प्रोसेसर। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को। तो मोदी जी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को जो है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। आपको बता दें कि PM मोदी ये प्राप्त करने वाले 41वें जो है प्राप्तकर्ता बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV 56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। देखिए साथियों, तो इसरो ने जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 से रॉकेट से लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा SK मिश्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगोयुगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। PM मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगोयुगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कंबोडिया के
प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है? हुन सेन। कंबोडिया के पीएम हुन सेन लगभग 4 दशक के बाद अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है और दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक हैं। ठीक है, चलिए अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वह जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मैंने बताया आपको, ठीक है, इनको जो है तो बनाया गया बॉम्बे हाई कोर्ट का नया प्रमुख बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन डी आपको बताया मलेशिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है तो अपना इंडिया ही जो है, भारतीय टेस्ट टीम ने दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और भारत ने दोस्तों त्रिनिडाद में जो है वेस्टइंडीज़ खिलाफ दूसरे सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में 12.2 ओवर में 100 रन कर पूरे विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? श्रीलंका के नाम था। और 2001 में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन पूरे किए थे, लेकिन भारत ने कितने कर लिए? 12.2 ओवर में सबसे तेज 100 रन बनाने का टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो हैं। ठीक है, ये देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बासु को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि नवीन पटनायक 23 साल 138 दिनों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर हैं। आपको यहाँ पर मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो देखिए सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चावलिंग जो हैं इनके नाम दर्ज है। ठीक है, और दूसरे लंबे कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक बन गए हैं। ठीक है, चलिए ज्योति बासु को पीछे छोड़ दिया, इन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री थी। चलिए तो हमने दोस्तों 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप लोग 1000 टारगेट लाइक पूरा करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों।